नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके से हम अपना कोर्स आगे लेकर चल रहे हैं उसी कड़ी में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले आपको 2 लेक्चर्स मिल चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको जो फॉर्मूलेस थे, जो सूत्र थे, उस पर बात की थी। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी प्रश्न थे एग्जाम्पल सहित वो आपको करवाए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 से 2.2 से। वहाँ पर जो भी एग्जाम्पल है पहले मैं उनको सॉल्व कराने वाला हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ऐसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, वह भी अपनी तैयारी को कर सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें। देखिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लगातार मैं आपको उस चीज़ की डिस्कस करता हूँ जिसको आपको ज़रूरत है। आइए तो देर न करते हुए बढ़ेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें बताइए। तो आइए देखना चाहेंगे आगे किस प्रकार के एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो आपका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बोला है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम मुख्य मान निकालते हैं, तो हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न पर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा लेट कर लिया। इसके बाद देखिए इस साइन जब इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं साइन में 1/√2 जो मान होता है वो आपका कितने का होता है, आप कहेंगे साइन 45 अंश का होता है। 1/√2 जो मान होता है वो आपका साइन 45 का मान होता है। और साइन 45 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं। तो देखिए ये साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा। तो देखिए थीटा का जो मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। देखिए, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार आप इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। 3 प्रश्न आपके सामने और हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न की बात करें, अगले एग्जांपल की हम बात करें तो लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 लिखा हुआ है। तो देखिए इसका जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। मान लेंगे कॉट इनवर्स 1/√3 ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू आप थीटा से बात करने वाले हैं, इससे बात करने वाले हैं, थीटा से बात करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा बराबर माइनस का 1/√3 बन जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए जो कॉट इनवर्स माइनस का क्या है, √3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, √3 रहने वाला है, 1/√3 रहने वाला है। तो आपको यह पता करना है ये किस का मान होगा, कॉट में ये किस का मान होने वाला है। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं, अगर आप बात करेंगे 1/√3 की तो आप जानते हैं ये 60 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। लेकिन आपका नेगेटिव मान है तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉट पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं, पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। कॉट 180 माइनस थीटा आपका माइनस का कॉट थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। तो देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस π/3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2π/3
3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 में से घटाएंगे 2π/3, तो लिख सकता हूं क्या? cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये रहेगा आपका प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार का यह अगला प्रश्न रहने वाला है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया हमने क्या? cosec इनवर्स -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कि cosec इधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा cosec थीटा बराबर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जब आपका ये -2 हो जाएगा तो देखिए आप किस प्रकार से इसे करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से हम उसको देखने वाले हैं। आप जानते हैं क्या? cosec में 2 मान जो होता है वो आपका कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है? आप जानते हैं ये मान जो है आपका 30 डिग्री का होता है। और 30 को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। हमें याद रखना है क्या? ये cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? cosec माइनस का π/6 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें जो cosec इनवर्स है इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से क्या होता है? π/2 के मध्य होता है। π/2 से -π/2 और π/2 के बीच होता है। तो यहाँ देखिए थीटा का जो मान आपका निकल के आएगा वो -π/6 हो जाएगा। तो थीटा का मान जो आपका आ गया -30 अंश आ गया। तो लिख सकता हूं अतः cosec इनवर्स -2 का मुख्य मान -π/6 है। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। देखिए कुछ एक प्रश्न आपके लिए है ये। इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका उत्तर कितना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण एग्जांपल्स पर। आइए उनको देखते हैं। इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आपको मुख्य मान ही ज्ञात करना है। क्या करना है? मुख्य मान ही ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना होता है? जो भी रेंज है वो आपको याद रखनी होती है। हमें आंसर आपका उसी रेंज के अंदर देना होता है। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी -π/2 से लेकर π/2 के बीच होती है। -90 से लेकर +90 के बीच रहने वाली होती है। इसी प्रकार की बात करें सेक की, तो सेक की रेंज जो होती है 0 और पाई के मध्य होती है। 0 और पाई के मध्य होती है। तो इस पर ही हम बात करने वाले हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स साइन 5π/6 4 है। कितना है? 5π/4 है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/4 हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं या नहीं? देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5 यानी 5π/4 हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है? यहाँ पर देखिए साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस का साइन π/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? π/4 बन जाएगा। अब आपको पता है क्या? आप जानते हैं क्या? देखिए हम बात करते हैं। आपको पता है चूंकि साइन इनवर्स -x जो होता है, साइन इनवर्स -x जो होता है वो आपका माइनस का साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स x जो होता है वो आपका माइनस का साइन इनवर्स x होता है। तो इस प्रकार से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? माइनस साइन इनवर्स साइन x हो जाएगा। देखिए अब साइन इनवर्स साइन x क्या होता है? आपका x होता है। तो ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो लिख सकता हूं क्या? अतः साइन इनवर्स साइन 5π/4 का मुख्य मान माइनस के π/4 है। कितना है?
माइनस के पाई बाई 4 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए एग्जाम्पल नंबर ये आपका 6 है, लिखा है सेक इनवर्स सेक 11 पाई बाई 3 का मुख्य मान आपको क्या करना है, याद करना है। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेक इनवर्स सेक 11 पाई बाई 3 है इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा सेक, इसको मैं देखिए 11 पाई बाई 4 है 3 है तो इसको लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस की पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं। यहां पर देखिए 4 पाई 360 यानी 36 दूनी 72 यानी 720 माइनस का थीटा होगा। जब भी 360 मल्टीपल में कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं, वो वही रहता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा या 760 माइनस थीटा की बात करें तो आपका क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा। क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सेक इनवर्स हो जाएगा सेक पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 हो जाएगा। और सेक इनवर्स सेक एक्स जो होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स जो होता है आप जानते हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो आपका ये रहेगा, तो आपका क्या आंसर बनेगा, देखिए ये आपका आंसर बन जाएगा क्या, पाई बाई 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स सेक 11 पाई बाई 3 का मुख्य मान पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इनका आंसर देना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 रहने वाला है पहला। इसका भी आपको क्या करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा, देखिए इसमें अगला प्रश्न में एक प्रश्न और आपके लिए लिखता हूं। तो ये आपका अगला प्रश्न रहने वाला है। देखिए ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न आज का। इसे मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इन दो प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम बात करेंगे अपने अगले एग्जांपल्स पर। आइए बात करते हैं आपसे अगले एग्जांपल की। आइए बात करते हैं अपने अगले एग्जांपल्स पर। आपका अगला एग्जांपल है, सातवां एग्जांपल क्या कहता है, देखिए कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। सरल कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये आपका क्या है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट x बराबर, यहाँ पर आपको x का मान रख देना है। देखिए आपको x का जब आप यहाँ मान रखेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, यहाँ पर मैं x का मान सेक थीटा रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, सेक थीटा रख देता हूँ। तो थीटा का जो मान बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, थीटा का मान जो बन जाएगा वो आपका सेक इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स x बन जाएगा। देखिए जब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं सर्वसमता से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, ये 1 अपॉन टेन आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर थीटा का मान रख देंगे तो क्या बनेगा, सेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स
x बन जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका sec इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec इनवर्स x हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास अगर हम करें तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर आपका क्या है? टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा है। तो थीटा का मान जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका टेन इनवर्स क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। अब हम बात करना चाहते हैं आपसे राइट हैंड साइड की। क्या करना चाहते हैं? राइट हैंड साइड की। तो देखिए ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। तो आप x का यहाँ पर मान रख दीजिए। ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये आपका आ गया। अब आपको पता है जो ये है वो आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। टेन इनवर्स टेन 3 थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है क्या? देखिए आप जानते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है? x होता है। तो हम बात करने वाले हैं देखिए इस प्रकार से। तो टेन इनवर्स टेन एक्स जब आपका x हो जाता है तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा आपका क्या हो जाएगा? वो आपका थ्री थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री थीटा हो जाएगा। ये आपका थ्री थीटा आ गया। थीटा का आपको मान रख देना है तो आपका आंसर बन जाएगा थ्री टेन इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्री टेन इनवर्स x बन जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड है, या हम कहें राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम बात करने वाले हैं अपने अंतिम एग्जांपल पर जो आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम एग्जांपल पर जो आपका रहने वाला है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम बात करने वाले हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो उससे पहले हम आपको बताएं। देखिए cos इनवर्स x, cos x की अगर बात करेंगे तो cos x के फॉर्मूले की बात करेंगे, हाफ एंगल के फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो हाफ एंगल का जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका क्या होता है? आप जानते हैं cos x का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा वो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू हो जाएगा। cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार sin x के हाफ एंगल के फॉर्मूले की बात करेंगे तो 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम रखने वाले हैं। देखिए इसको हम इसी प्रकार से नीचे करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर x बाई टू अपॉन इस वन की जगह हम क्या करेंगे? इसकी जगह cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू रख देंगे। माइनस का हो जाएगा 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। इस प्रकार से ये रहने वाला है। देखिए यहाँ माइनस होगा। अब देखिएगा आप सबसे पहले अंश की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कंडीशन है वहां पर आप एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 हो जाएगा। cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 हो जाएगा। ये रहेगा। देखिए यहाँ हर की अगर बात करें, हर में अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos x बाई टू माइनस के साइन x बाई टू हो जाएगा। इसका आपको होल स्क्वायर लगा लेना है। देखिए स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x बटे 2 हो जाएगा प्लस का sin x बटे 2 हो जाएगा अपॉन में आपका हो जाएगा क्या? cos x बटे 2 माइनस का sin x बटे 2 हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है? देखिए आपका tan इनवर्स है तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि tan x कैसे बनेगा।
तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं tan x बनाने के लिए सबसे पहले आपका sin x बटे cos x का होना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, इस अंश और हर में हम cos x बाई 2 का भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में cos x बटे 2 का भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर देखिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए जब आप अंश में भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ साइन बटे क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हर की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan x बटे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं tan 1 जो होता है वो पाई बाई 4 का मान होता है, 1 जो होता है वो पाई बाई 4 का मान होता है, 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, प्लस का आपका tan x बटे 2 रहने वाला है और अपॉन में 1 माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ tan पाई बाई 4 कर देंगे और इनटू में tan x बाई 2 कर देंगे। देखिए अब आप जानते हैं कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan b जो होता है वो आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस का आपका x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये आपका जानती है, आप इसको भी मालूम है आपको tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ये रहने वाला है। ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। देखिए जिस प्रकार हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले की बात करने वाले। देखिए यहाँ आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है क्या, tan a प्लस बी, आप जानते हैं tan a प्लस बी की बात करें तो आप जानते हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b फॉर्मूला होता है। यहां पर हमने वही काम किया है, यहाँ 1 था तो हमने 1 की जगह क्या किया, tan पाई बाई 4 रख दिया। एक फॉर्मूले दूसरे की बात करने वाले हैं तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan x जो हमने आपको बताया वो आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो इन दो फॉर्मूले की बात हमने इस प्रश्न में की। तो आप इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब हम बात करेंगे अपनी प्रश्नावली पर, अपनी एक्सरसाइज के सवालों पर। आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली को 2.2 जो आपकी रहने वाली है, चित्रा प्रकाशन की ये बुक है। आप देखिएगा प्रश्नावली को। आइए बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जो हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.2 उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली हेडिंग वही है जो आपको हमने अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताई, क्वेश्चंस पर है। प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। जिस प्रकार हमने आपको बताया उसी प्रकार से हम इन प्रश्न को हल करने वाले हैं। उसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए रहेंगे होमवर्क के लिए, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले हैं हम। सबसे पहले हमने जो आपको बताया किस प्रकार से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, माना tan इनवर्स √3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब हम √3 का मान निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, tan में √3 जो है वो मान किस अंश कितने का होता है, तो आप जानते हैं 60 का होता है। और 60 को हम पाई बाई 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा tan पाई बाई 3। देखिए थीटा का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। तो लिख सकते हैं क्या, अतः है tan इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई बाई 3 है। क्या है, पाई बाई 3 है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, इसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लेंगे cot इनवर्स 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बन जाएगा cot थीटा बराबर 1/√3। कॉट में 1/√3 जो मान होता है वो आप जानते हैं ये 60 अंश का होता है। किसका होता है, 60 अंश का होता है। cot पाई बाई 3 हो जाएगा।
तो ये आपका आंसर बनेगा कॉट, ये आपका बन जाएगा π/3 बन जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या आता है, कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान π/3 है। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, लिखा है cos इनवर्स -√3/2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, मान लेंगे इसको, मान लिया, लेट कर लिया हमने, cos इनवर्स -√3/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपका cos थीटा जब निकालें, सॉरी cos थीटा जब निकालेंगे, cos थीटा जब निकालेंगे तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आपकी बनेगी, जो हमें मान चाहिए, मुख्य मान चाहिए, वो आपका 0 और पाई के मध्य रहना चाहिए, 0 और 180 के बीच रहना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे तो देखिए 0 और अगर 180 की हम बात करेंगे तो कॉस नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉस नेगेटिव होना चाहिए। आपका कॉस जो है वो आपका 180 प्लस में हो जाता है। अगर आप 180 प्लस की बात करेंगे तो ये आपका रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं 180 माइनस की। तो 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसे लिखेंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर कॉस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस π/6। इसे सॉल्व कर देंगे, थीटा बराबर 6 कम 6 माइनस का 1 यानी ये 5 पाई बटे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या आता है, कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान 5π/6 है। क्या है, 5π/6 रहने वाला है। अब बात करेंगे अपने इस अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न भी लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। सॉल्व करने का प्रयास इसको भी करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना sec इनवर्स -√2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका sec थीटा बराबर -√2 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए sec थीटा बराबर ये आपका लिख सकता हूँ इसे sec पाई माइनस π/4। क्यों, क्योंकि sec में जो √2 मान होता है वो 45 अंश का होता है और 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा का जब आपका मान आएगा वो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस π/4 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3π/4 बन जाएगा। लिख सकता हूं क्या आता है, sec इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4 है। क्या है, 3π/4 है। ये आपके कुछ प्रश्न थे। अब आपके इसमें 2 प्रश्न और बचते हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। 2 क्वेश्चंस आपके और हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डी हो गया, तो आपका ई क्वेश्चन रहने वाला है। ई क्वेश्चन आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स -2/√3 और दूसरा ई हो गया। तो आपका एफ और क्वेश्चन बचता है। एफ क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है साइन इनवर्स -√3/2। इनका भी आपको मुख्य मान ज्ञात करना है और आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए उस अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगली हेडिंग आपकी रहने वाली है निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान आपको इसमें भी ज्ञात करना है। देखिए 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की भी चर्चा हमने की एग्जांपल्स के थ्रू। आइए उसी प्रकार हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 2π/3 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 2π/3। अब सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, देखिए जो cos इनवर्स cos x होता है, जो cos इनवर्स आपका cos x होता है, चूंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं cos इनवर्स cos x, आपका x होता है। क्या होता है, x होता है। x सच दैट x बिलोंग जब करता है वो आपका करता क्या है, 0 से पाई के मध्य करता है, 0 से पाई के मध्य करता है। तो देखिए पहले मैं बात करता हूं 2π/3 की। तो आप देखिए 2π/3 के बारे में जब आप सोचेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 180
बटे में आपका 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18 यानी 120 अंश रहेगा। क्या रहेगा? 120 अंश रहेगा। जबकि ये यहाँ पर देखिए 0 और 180 की बात कर रहा है, यानी जो 120 मान है वो आपका इसी के मध्य रहने वाला है। रहने वाला या नहीं रहने वाला, आप कहेंगे रहने वाला है, तो इसका जस्ट जो आंसर आपका बन जाएगा, देखिए इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका यही रहने वाला है। क्या? cos इनवर्स cos 2π/3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। देखिए जो भी वैल्यू आपकी होती है उस वैल्यू को आपको चेक करना होता है। क्या वो वैल्यू 0 और पाई के बीच में है या नहीं। रेंज की बात करते हैं तो रेंज के हिसाब से ही हमें आंसर देना पड़ता है। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो आपकी 0 से पाई के मध्य होगी। तो आपका आंसर जो बन रहा है वो आपका 2π/3 बन रहा है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। देखिए cos इनवर्स, ये cos 7π क्या है? 6। देखिए पहले मैं बात करने वाला हूं 7π/6 की आपसे। तो 7π/6 को आप सॉल्व करके देखिए ये आपका कितना बन रहा है। तो देखिए ये आपका यहाँ कैंसिल कर लेंगे, ये 6 बार, ये आपका कितना हो जाएगा? 210 अंश हो जाएगा। 210 अंश हो जाएगा। मतलब हमारा जो एंगल है वो आपका 0 और पाई के बीच में, जो रेंज हमारी है वो आपकी 0 और पाई के बीच नहीं है, यानी इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या? cos इनवर्स cos 2π माइनस का 5π/6 लिख सकता हूं इसे। देखिए 2π 360 होता है, 2π 360 होता है, और 360 माइनस थीटा जब भी लिखेंगे आपका cos थीटा ही रहेगा। 4th चतुर्थांश में ये होता है, तो आप इस प्रकार से इसे सोच सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा cos 5π क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको पता है क्या? cos इनवर्स cos x जो होता है वो आपका x होता है, लेकिन x आपका कहाँ होना चाहिए? 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। आप इसे चेक कर सकते हैं। जब यहाँ आप 180 रखेंगे तो 6 3 18, 3 बार जाएगा, 30 बार जाएगा, तो 3 5 6 15 150 हो जाएगा, जो कि हमारा 0 और 180 के बीच में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका 5π/6 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 5π/6 रहने वाला है। इस प्रकार से आप सोचने वाले हैं। अब अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है sin इनवर्स sin 7π/4 है। देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको यहां बता दें क्या, चूंकि sin इनवर्स जो sin x होता है वो आपका x होता है। कब होता है? x बिलोंग्स टू आपका -π/2 से π/2 के मध्य होना चाहिए। ये इस प्रकार से आपका होता है। अब देखिए इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा sin इनवर्स sin 7π/4 है। तो देखिए किस प्रकार से इसे आप लिखेंगे? sin इनवर्स sin, इसे आप लिख सकते हैं किस प्रकार से? देखिए इसको आपको बनाना पड़ेगा। कितना बनेगा ये, उस पर बात करते हैं। तो देखिए 7π/4 है, इसे मैं लिख सकता हूं क्या? 2π माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? आपको 7π/4 बनाना है। 7π/4 बनाना है तो आपका 360, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के आप यहाँ पर π/4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7π बटे कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं साइन इनवर्स है, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो आपका साइन इनवर्स या माइनस का साइन π/4 बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो आपका माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न को हल करने की। देखिए ये माइनस आपका आगे आएगा तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4 बन जाएगा। साइन इनवर्स साइन π/4 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपका क्या होता है? एक्स होता है। कब होता है? जब एक्स का मान
-90 और +90 के बीच होता है, तो आपका ये मान 45 अंश का है, तो आपका माइनस का 45 आंसर बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 45 माइनस का π/4 आंसर रहने वाला है। देखिए ये आपके प्रश्न थे कुछ। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कुछ अगले प्रश्नों की। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? लिखा हुआ निम्नलिखित प्रत्येक का आपका मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित इनमें से प्रत्येक का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है, यानी सॉल्व करना है, इनको हल करना है। देखिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है। देखिए पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे साइन इनवर्स माइनस एक्स की। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे तो माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। इस प्रश्न को हम इसी कंडीशन से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका क्या बनेगा? देखिए ये आपका हो जाएगा साइन π/2, ये माइनस का चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स आपका क्या है? 1/2 है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 का जब मुख्य मान की बात करेंगे तो इसका मुख्य मान जो आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? कि आपका जो साइन में मान होता है वो आप जानते हैं 30 अंश का होता है। किसका होता है? 30 अंश का होता है। और 30 अंश को आप क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा इस तरीके से π/6 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा एलसीएम से। देखिए एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 2 का यहाँ डिवाइडेशन करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3π प्लस का आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। देखिए आपका बन जाएगा साइन 4π/6 बन जाएगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 ये 3 बार कट जाएगा, तो आपका साइन 2π/3 आ जाएगा। अब साइन 2π/3 साइन 120 अंश हो गया। साइन 2π/3 साइन 120 अंश हो गया। साइन 120 का मान आप जानते हैं, साइन 120 का मान जो होता है वो आपका √3/2 रहता है। कितना रहता है? √3/2 रहता है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, क्या? साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते थे। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है, तो ये आपका साइन π/3 बच जाएगा। और साइन π/3 मतलब आपका क्या हो जाएगा? साइन π/3 60 अंश होता है, और 60 का मान आपका √3/2 होता है। कितना होता है? साइन का मान जो होता है वो 60 का मान √3/2 होता है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से बात करने वाली है। देखिए मैं बात करता हूं पहले यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे, तो देखिए ये बात का क्या हो जाता है? पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये हो जाता है आपका। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। देखिए तो हम इस प्रॉपर्टी का जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये आपका कॉस हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस पाई बटे कितना है? 6 रहने वाला है। अब कॉस इनवर्स √3/2 की बात करेंगे तो आपका इसका मुख्य मान जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/6 प्लस π/6 हो जाएगा। ये π/6 से π/6 कैंसिल हो जाएगा। कॉस आपका कितना रहेगा? पाई रहेगा। कितना रहेगा? पाई रहेगा। और जानते हैं कॉस पाई मतलब होता है 180 अंश। कॉस 180 का मान जो होता है वो आपका माइनस का 1 होता है। कितना होता है? माइनस का 1 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका माइनस का 1 रहने वाला है। देखिए ये आपकी प्रश्नावली 2.2 जो थी उसमें आपकी 3 हेडिंग्स थी, उन तीनों हेडिंग्स को हमने आपको कराया। अब हम देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो आपके बन सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। आइए उन पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? ये आपके इस एक्सरसाइज के अंतिम 2 प्रश्न रह गए हैं, इनको हम चर्चा करने वाले हैं इन पर। देखिए देखते हैं इन प्रश्नों को। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/(-1/√2 = 1/√2 आपको प्रूव करना है। देखिए बात करने वाला हूं इस प्रश्न को हल करने की। लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? साइन π/2 माइनस के साइन इनवर्स -1/√2 है, ये है। देखिए अब बात करने वाले हैं जो प्रॉपर्टी अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई थी। क्या? चूंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है आपका माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। इसको हम लगातार देख रहे हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ साइन π/2
ये देखिए माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। देखिए अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए π/2 रहेगा प्लस साइन इनवर्स 1/√2 का जब मुख्य मान आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए ये आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2π प्लस का क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो साइन 3π/4 बन जाएगा। 3π/4 बन जाएगा तो ये आपका देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं तो पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो आपका साइन थीटा ही रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा साइन π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन π/4 हो जाएगा। और साइन π/4 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। ये रहता है इसका आंसर। देखिए मैं यहाँ पर कुछ आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियन से। देखिए जब भी आपको अंश से कहाँ जाना है? रेडियन में जाना है। कहाँ जाना है? रेडियन में जाना है। तो देखिए जैसे मैं बात करने वाला हूँ रेडियन में जाना है। जैसे आपका लिखा है 45 अंश। कितना लिखा है? 45 अंश लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश मल्टीप्लाई π/180 हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करना है। ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा। आपका π/, कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया? रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से आपसे कहें कि आप 15 अंश को रेडियन में बदल के बताइए। 15 अंश का रेडियन में मान कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 15 अंश मल्टीप्लाई π/180 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा π/12 है रेडियन। कितना आएगा? π/12 है रेडियन। यानी सीधी सी बात है, जब भी किसी अंश की वैल्यू को आपको रेडियन में चेंज करना होगा तो आपको π/180 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी प्रकार अगर रेडियन की वैल्यू को आपको अंश में कन्वर्ट करना है तो 180/π का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं 30 अंश की तो 30 अंश का मान जो होता है वो आपका कितना होता है? π/6 हो जाता है। 45 की हमने बात कर ली है। उसके बाद में बात करने वाला हूँ 60 अंश की तो ये आपका हो जाएगा π/3 हो जाएगा। 90 की अगर बात करें तो ये आपका π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से इन्हें हम चेंज कर लेते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम बात करने वाले हैं। इसके सॉल्व पर बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है tan cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3 ये आपका है। देखिए इसमें भी एक प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर tan इनवर्स जो -x होता है वो भी आपका माइनस का tan इनवर्स क्या हो जाता है? x हो जाता है। ये भी आपका माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये tan हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, ये माइनस चिन्ह बाहर तो माइनस का tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखने वाले हैं। अब देखिए cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान रख देंगे, tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान रख देंगे। तो देखिए ये बन जाएगा tan cos इनवर्स 1/2 है। 1/2 जो मान होगा cos में वो आपका 60 अंश का होगा। 60 अंश की रेडियन में वैल्यू आपकी π/3 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? π/3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3 है। √3 जो मान होता है 30 अंश का होता है। 30 अंश का मान आपका π/6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा तो 2π माइनस का पाई हो जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स नहीं होगा, यहाँ tan होगा। तो tan ये हो जाएगा आपका क्या? π/6 हो जाएगा। तो tan π/6 की बात करेंगे, tan π/6 जो हो जाएगा वो आपका 60 अंश का मान हो जाएगा। 30 अंश का मान होगा। tan 30 का मान जो होता है वो आपका क्या होता है? 1/√3 रहता है। 1/√3 रहता है। देखिए ये हमारी एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली थी आपकी। अब हम बात करेंगे अपने अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।